जी, तो आज इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोटिक आईपी बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है। कि सबसे पहले जी मैं आपको मुख्तसर समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जी मेरे पास 3 कंपनी से जो मैंने डाटा लिया हुआ है, अलग अलग कंपनीज हैं ये। तो इनको किस तरह मैंने इस्तेमाल किया जी, ये वैन 1 है, वैन 2 है, वैन 3 है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जी देख सकते हैं कि तीन प्रोफाइलें बनी हुई हैं हर पैकेज की। तो अगर मैं यूज़र को वैन 1 से डाटा दूंगा तो उसको वैन 1 पे जो भी कंपनी होगी उसका डाटा जाएगा। अगर वैन 2 से दूंगा तो उसको जो भी वैन 2 पे मेरी कंपनी होगी उससे उसको डाटा जाएगा। अगर वैन 3 से दूंगा तो जो भी वैन 3 पे मेरी कंपनी होगी उसको उससे डाटा जाएगा, दूसरी कंपनी से डाटा नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसका मकसद ये है इस्तेमाल करने के लिए कि अगर हमारे पास 3 कंपनी है या 2 है या 3 है, उनकी लोड बैलेंसिंग तो नहीं हो सकती, कुछ की हो जाती है, लेकिन उनकी जो है वो लोड बैलेंसिंग नहीं होती। अगर कर भी लें तो यूज़र जो है वो प्रॉब्लम में ही रहता है कि अगर उसकी पिंग हाई हो जाती है, कभी वो डाटा किसी कंपनी से उठा रहा है, कभी किसी कंपनी से उठा रहा है, तो कभी डीएनएस का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट ही उस कंपनी पर उतने ही यूज़र डाल सकते हैं जितने कि आपके पास कंपनी से आपने डाटा लिया हुआ है, उसके मुताबिक ही आप उस पर यूज़र डाल सकते हैं और बाकी दूसरी कंपनी पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जी इसको बनाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले जी हमने जाना है पूल में, आईपी पूल में। जी मेरे पास जो है वो 3 पूल बने हुए हैं, वैन 1, वैन 2, वैन 3 के नाम से, और हर एक पूल की आईपी जो है वो अलग है। ठीक है। आपने इसी तरह आईपी अलग वाले 3 पूल बना लेने हैं। इस तरह की बनाने चाहें तो कोई मसला नहीं, अगर अलग से आप बनाना चाहते हैं तो अलग से बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये आपने जाना है आईपी फायरवॉल में। फायरवॉल में जाने के बाद आपने जी एड्रेस लिस्ट में जाना है। आपने 3 एड्रेस लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आपने प्लस पे क्लिक करना है जी, जहाँ प्लस पे क्लिक किया जी यहाँ पे वैन 1, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें, वैन 1, वैन 2, वैन 3, और वही आईपी जो आपने पूल में दी हैं आपने वहीं से वैन 1 वाली पूल की आईपी जो है वो कॉपी करके एड्रेस लिस्ट में वैन 1 में डाल देनी है, और वैन 2 की कॉपी करके वैन 2 में डाल देनी है, और वैन 3 की कॉपी करके आपने एड्रेस लिस्ट 3 में डाल देनी है। ठीक है। डालने के बाद जी आपने क्या करना है कि आ जाना जी मैंगल में। मैंगल में आने के बाद जी आपने सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, पी राउटिंग कर लिया जी, और कुछ भी नहीं करना, आपने सीधे एडवांस में जाना है और यहाँ सोर्स एड्रेस लिस्ट आपके पास जी ऐसे होगा। आपने सोर्स एड्रेस लिस्ट में जाना जी, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैन 1 और एक्शन में जाने के बाद जी आपने मार्क राउटिंग सेलेक्ट कराना है। मार्क राउटिंग सेलेक्ट कराने के बाद जी मैंने ISP1 लिखा हुआ है राउटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद जी आपने ओके कर देना है। इसी तरह जी आपने प्लस पे क्लिक करना है दोबारा से, और फिर आपने दूसरी बनानी है, और यहाँ पे आपने पी राउटिंग और एडवांस में एड्रेस लिस्ट, ठीक है, और एक्शन में मार्क राउटिंग करने के बाद जी ISP2, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है। लिखने के बाद जी इसको ओके कर देना है, और फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है जी। करने के बाद जी जनरल पी राउटिंग ही रहने देना है, एडवांस सोर्स एड्रेस लिस्ट वैन 3 सेलेक्ट कराना है जी। कराने के बाद जी एक्शन में जी मार्क राउटिंग और मार्क राउटिंग ISP3 राउटिंग, ठीक है, इसको करा दिया जी। कराने के बाद जी आपने नेट में जाना है। नेट में जाने के बाद जी आपने क्या करना है कि इसको मास्कुरेट करना है। अगर तो आप आईपी को अलग अलग करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर एक ही साथ करना है तो आपने प्लस पे क्लिक करना है। करने के बाद जी यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपने मास्कुरेट और इसको ओके कर देना जी। जितनी भी आपके सर्वर में आईपी होंगी उन पर इंटरनेट चला जाएगा, इसका कोई नहीं है कि आप अगर अलग अलग करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो इसका भी अलग अलग करने का तरीका बताता हूँ कि जनरल में और सोर्स एड्रेस में जाना है, और यहाँ पर जो आपने पूल बनाया है, ये जो आपका पूल है, पूल की आईपी को कॉपी करना है आपने यहाँ पर डाल के, उसको डालने के बाद आपने एक्शन में जाना जी, मास्कुरेट करना है और ओके कर देना है। उसकी इसी तरह आपने दूसरे की कॉपी कर लेनी है और दूसरे को भी आपने यहाँ पे सोर्स एड्रेस में डालना है। डालने के बाद जी एक्शन में मास्कुरेट, ठीक है, और तीसरे में भी इसी तरह। अगर आप ऐसे करना चाहें अलग एक ही तो कोई मसला नहीं है, इस पर भी ये काम करता है। और उसके बाद ये आपने क्या करना है कि आपने आईपी एड्रेसेस में जाना है।
आईपी एड्रेसेस में जाने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास वैन 1 की है आईपी वो आपने डालनी है जी। मैंने ये वाली डाली हुई है। और उसके बाद जी वैन 2 की आईपी डालनी है जी। और ये देख सकते हैं मेरे पास 10.10 वाली है, ठीक है, वैन 2 की आईपी है। और ये नीचे जो है एथर 3 पे पीपीओ डायल है, ठीक है, ये पीपीओ डायल है, इसको पीपीओ से डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कोई नहीं है कि आपके पास अगर पीपीओ 3 है या 2 पीपीओ या 1 पीपीओ है, कोई मसला नहीं है, ये वर्क करता है उस पर। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है, आईपी राउट में जाना है। राउट में जाने के बाद जी आपने अपने गेटवे डालना है वैन 1 का। गेटवे डालने के बाद आपने पिंग ऑन कर देनी है, पिंग। और नीचे जो है जी आपने जो आईपी फायरवॉल में राउटिंग मार्क करवाए हुए हैं उनको जी पहले 1 नंबर वाले को सिलेक्ट करा देना जी। कराने के बाद जी ओके हो गया। इसका मकसद है कि ये आपकी जो ISP 1 से आपने जो डाटा लिया हुआ है वैन 1 पे, तो उसको जो डाटा है ये इस राउटिंग के थ्रू उस आईपी पे पास करेगा जो आपने वैन 1 पे लगानी है, जो यूज़र को आपने वैन 1 की आईपीज देनी है, ठीक है, ये इसको लिंक करेगा, ठीक है। और इसी तरह की आपने एक और कॉपी कर लेनी है। करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इधर मैंने गेटवे में डाला हुआ है 192.168.88.1, ठीक है। तो नीचे राउटिंग मार्क इसमें नहीं करवाने के बाद जी आपने ओके करवा देना। इसका मकसद है कि अगर आपकी एक कंपनी का डाटा जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो जो उसके यूज़र हैं वो ऑटोमेटिकली ही दूसरी किसी वैन से भी डाटा उठा लेंगे। तो अगर आपकी जो भी कंपनी बंद हुई है, जो डाटा बंद हुआ है, अगर उस पर डाटा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली यूज़र उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जी आपने वैन 2 की बनानी है जी, प्लस पे क्लिक किया और उसके बाद आपने 10.10 वाली जो आईपी है आपका गेटवे है वो डालना है जी। और नीचे जो है राउटिंग ISP 2 करवा देना है, ठीक है। इसको मार्क राउटिंग करवाया और उसके बाद जी ओके कर देना है। इसी की ये कॉपी कर लेनी है या फिर प्लस पे क्लिक कर दें, दोबारा से गेटवे लिखें, गेटवे लिखने के पिंग ऑन कर दें और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो अपने 2 कर देना। ये ISP 2 का है कि ये ऊपर देख सकते हैं कि 1 ISP 1 ठीक है, और ये डिस्टेंस जो 1 है और नीचे ISP 2 का जो डिस्टेंस है वो 1 है, जिसमें राउटिंग मार्क है उसका डिस्टेंस 1 रहेगा और दूसरे का जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 करवा दिया जी, ओके। इसी तरह जी आगे जी पीपीओ जो मेरा तीसरे नंबर पर पीपीओ डाला है, इसको प्लस किया जी, ओपन करें। यहाँ पर आपने पीपीओ सेलेक्ट करवा देना है जी, जो भी आपका पीपीओ है। अगर आईपी है तो आईपी डाल दें, कोई मसला नहीं है। मैंने पीपीओ सेलेक्ट करवाया हुआ है और नीचे देख सकते हैं कि मैंने ISP 3 राउटिंग सेलेक्ट करवाया हुआ है मार्क राउटिंग में। तो ये राउटिंग मार्क जो है अभी फायरवॉल में हमने लगाए हैं, तो वो उन रूल्स के जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये लिंक करता है उस आईपी को जो कि आपके पूल की आईपी है। ये राउटिंग मार्क जो होता है ये लिंक करता है उस आईपी को जो आपके पूल की आईपी है, ठीक है जी। और नीचे जो है जी तीसरे नंबर पर प्लस पे क्लिक करना है आपने और पीपीओ सेलेक्ट करवाया जी। यहाँ पर अगर आईपी है तो आईपी डाल दें और राउटिंग मार्क में कुछ नहीं करना, डिस्टेंस 3 कर देना है। अब क्या होगा जी, अगर आपकी जो 3 नंबर की है जो ISP वो अगर ड्रॉप हो जाती है, उसका डाटा बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसके जो यूज़र हैं इनमें से किसी भी ISP से इंटरनेट ले सकते हैं। आपका जी कोई इंटरनेट बंद नहीं होगा, ठीक होगा जी। उसके बाद जी क्या करना है कि आपने PPP में जाना है। PPP में गए जी, प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनानी है, क्या तरीकाकार है जी, सबसे पहले आप अपना पूल देख लें। वैन 1 को क्या पूल है जी, ये वाला है। और मैंने क्या किया है कि आप वैन 1 का जो है वो पूल ये वाला डाल दिया जी, IP लोकल एड्रेस, और यहाँ पर वैन 1 सेलेक्ट करवा दिया जी। करवाने के बाद लिमिट में गया और लिमिट में ये जी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। आपने यहाँ पर जो है वो 3/3 ही करना है ऐसे, ठीक है। 3 Mbps का बनाना है। तो प्रोफाइल बनाने की मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ PPO सर्वर के ऊपर, अब वो जाके देख सकते हैं कि प्रोफाइल किस तरह बनाई जाती है। और ये मैं आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ थी। तो इसके बाद ये ओके कर देना जी। वैन 1 हमने पूल सेलेक्ट कराया जी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वैन 1 का पूल सेलेक्ट कराया जी,
ठीक है। और ऊपर मैंने प्रोफाइल का नेम भी जो है वो वैन 1 के नाम से रखा हुआ है, 3 Mbps, ठीक है। इसी तरह का जी ये याद के लिए होता है, अगर आपको याद रहे कि आपकी कौन सी प्रोफाइल वैन 1 की है, कौन सी 2 की है और कौन सी 3 की है। और जी उसके बाद जी आपने वैन 2 पे चले जाना है जी। वैन 2 का जो ये जो मेरा IP है जी, वैन 2 पर क्या IP था जी मेरा, ये वाला IP था। इसको मैंने जी यहाँ पे लगाया लोकल एड्रेस में, ये वाला एड्रेस लगाया। उसके बाद जी नीचे रिमोट एड्रेस में मैंने वैन 2 की प्रोफाइल जो सिलेक्ट करवा दी। आगे मैंने लिमिट लगाई जी। लिमिट लगाने के बाद ओके। और इसी तरह की मैं एक और प्रोफाइल बनाऊंगा वैन 3 की। अगर आपके पास 2 वैन है तो कोई मसला नहीं है, आप 2 की बना सकते हैं। वैन 4 हैं तो 4 की बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और ये नीचे देख सकते हैं जी मैंने रिमोट एड्रेस में वैन 3 का जो है पूल वो सिलेक्ट करवा दिया जी। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपने ओके कर दिया। अब क्या होगा जी कि मैं अगर किसी यूज़र को वैन 2 से डाटा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने वैन 2 से वैन 1 पे डाटा दिया हुआ है 1 MBps और 2 MBps, ठीक है। ये मेरे 2 के हैं। अगर मेरे पास ये एक कंपनी का डाटा है वैन 1 पे, तो मैं अपने यूज़र को वैन 1 से डाटा दूंगा तो उसको वैन 1 पे डाल दूंगा। लगाने के बाद मैं उसको डिस्कनेक्ट कराऊंगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा उस सर्विस पे, ठीक है, इस सर्विस पे। अगर वैन 2 पे प्रोफाइल दूंगा तो वैन 2 पे जो मेरा डाटा चल रहा है, ठीक है, कोई भी आप पोर्ट बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उसको डाटा जी वैन 2 से जाएगा। और वैन 3 पे जो मेरा PPO डाला, अगर आपके पास PPO है 3 हो तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास 3 हो IP है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, तो IP लगा कर भी चेक चला सकते हैं। तो इनको यूज़ करने का जी मकसद यही था कि अगर हमारे पास 3 कंपनी है, यानी कि 3 ISP से हमने इंटरनेट लिया हुआ है, तो हम अगर चाहते हैं कि लोड बैलेंसिंग से बचा जाए और हमारा जो यूज़र है वो कंप्लेन भी ना करे, और ऑटोमेटिक अगर एक ISP जो है ड्रॉप होती है, उसका बैंडविड्थ रुकती है, तो ऑटोमेटिक वो यूज़र दूसरी किसी ISP से इंटरनेट लेना शुरू कर दे, ठीक है। ये रिले का भी काम करता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आइंदा मैं वीडियो में आपको जो है वो ये जो प्रोफाइलें बनाई हुई हैं ब्रस्ट वगैरह की, इनके बारे में बताऊंगा, और थोड़ी सी मार्केटिंग की जो पेचीदगी हैं, छोटी छोटी सेटिंग्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है जी।